बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जो कई सालों से ठीक से फसल नहीं दे रहा था। बारिश कभी ज्यादा होती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी गुड़िया थी। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता था। गांव के लोग कहते थे कि उसके खेत में कुछ अशुभ है, जैसे कोई राज छिपा हो। एक दिन रामू ने फैसला किया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खेत को पूरी तरह खोद कर देखूंगा। सुबह सुबह वो अपने औजार लेकर खेत में पहुंच गया। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और रामू पसीने में तरबतर होकर मिट्टी खोदता जा रहा था। तभी उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। रामू चौंक गया। ये क्या हो सकता है? उसने धीरे से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। बक्सा काफी जंग लगा हुआ था और उस पर अजीब अजीब निशान बने थे। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं इसमें खजाना तो नहीं, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने बक्से को छूने की कोशिश की, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल घिर आए और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। रामू डर गया, लेकिन गरीबी ने उसे साहस दिया। उसने बक्सा उठाया और घर ले आया। रात को जब सब सो गए, रामू ने धीरे धीरे बक्सा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, एक तेज चमक निकली। रामू पीछे गिर पड़ा। बक्से के अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी किताब थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और अचानक एक आवाज गूंजने लगी, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। रामू के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और किताब को उठाया। किताब में लिखा था, इस खेत के नीचे एक पुराना रहस्य दफन है, जो इसे सुलझाएगा वही असली धन पाएगा। रामू ने सोचा, शायद यही मेरी गरीबी खत्म करने का रास्ता है। अगले दिन रामू फिर से खेत में गया। इस बार वो अकेला नहीं था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे जैसे वो गहराई में खोदता गया, जमीन और भी सख्त होती गई। अचानक उसे एक पुरानी सुरंग का दरवाजा मिला। रामू डर गया, लेकिन वो अंदर जाने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही वो सुरंग में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। रामू ने कांपते हुए आगे कदम बढ़ाया। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। कौन है? रामू ने डरते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और फिर अचानक गायब हो गई। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर एक कंकाल बैठा हुआ था। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी कंकाल की आंखों में लाल रोशनी चमकी और एक भारी आवाज आई, तू कौन है जो इस रहस्य को छेड़ रहा है? रामू डरते हुए बोला, मैं एक गरीब किसान हूं, बस अपनी किस्मत बदलना चाहता हूं। कंकाल हंसा, हर कोई यही चाहता है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। रामू ने पूछा, कौन सी कीमत? आवाज गूंजी, तुझे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया और रामू को अपने सामने अपनी बेटी गुड़िया दिखाई दी, रोती हुई। बाबा, मुझे बचाओ, वो चिल्ला रही थी। रामू घबरा गया। तभी एक आग का गोला उसकी तरफ बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन तभी उसे किताब की बात याद आई, जो डर से भागेगा वो सब खो देगा। रामू ने आंखें बंद की और पूरी हिम्मत से उस आग के गोले की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, सब कुछ गायब हो गया। वो बस एक भ्रम था। कमरे में फिर से शांति हो गई। कंकाल की आवाज फिर आई, तूने अपने डर को जीत लिया, अब तू इस खजाने का हकदार है। अचानक जमीन हिलने लगी। सिंहासन के नीचे से एक गुप्त दरवाजा खुला। उसके अंदर असली खजाना था, सोना, चांदी और अनगिनत जवाहरात। रामू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही रामू खजाने को छूने गया, उसे एक और आवाज सुनाई दी, याद रख, असली धन सिर्फ सोना नहीं होता। रामू रुक गया। उसने सोचा। फिर उसने खजाने का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लिया और बाकी छोड़ दिया। जब वो बाहर आया तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले हैरान थे। रामू बदल गया है। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। रामू ने उस पैसे से अपने खेत को सुधारा, गांव के लोगों की मदद की और अपनी बेटी को पढ़ाया। धीरे धीरे उसका खेत सबसे उपजाऊ बन गया।
लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं उस खेत के नीचे अभी भी एक रहस्य छिपा है, और हर साल अमावस्या की रात को वहां से अजीब रोशनी निकलती है, जैसे कोई और उस खजाने को खोजने का इंतजार कर रहा हो, और शायद अगला व्यक्ति तुम हो।